नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। स्पेशल अटेंशन चाहते हैं तो भाग दो में मैं इसी पार्ट को जो कि मैंने अभी बोल रही थी उसी को आगे बढ़ाऊंगी। लाइट के कारण से बीच में डिस्टरबेंस था। तो स्पेशल अटेंशन के लिए आपको स्पेशल कार्य करने ही पड़ते हैं। अब वो किसी भी तरह के कोई कार्य हो सकते हैं, योग्यता से लेकर के सामाजिक कार्य तक कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन स्पेशल अटेंशन हर व्यक्ति को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल बहुत सारी योग्यता के ही बल पर अटेंशन व्यक्ति गेन करता है। योग्यता से अलग हट कर के भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान के अंदर जिसके कारण से व्यक्ति अटेंशन को गेन करता है। मान लीजिए अब यदि हम मदर टेरेसा को देखें तो उनके उनके अंदर सबसे बड़ी बात जो थी वो क्या थी? उनकी काइंडनेस, उनकी हम्बलनेस, जो कि दूसरों के अंदर होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें उनके अंदर जो थी वो तो थी ही, उसकी कोई योग्यता की कोई बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर मूल बात है उनके अंदर जो सहजता से लोगों से जुड़ने की जो एक योग्यता थी, हर व्यक्ति को प्यार करने की, प्यार देने की जो योग्यता थी, हर व्यक्ति के दुख दर्द को समझने की जो क्षमता थी, हर व्यक्ति को अपना मानने की जो योग्यता थी, वो बड़े बड़े लोगों में कितना ही ज्ञान कोई व्यक्ति रखे, कितनी ही सारी चीज़ें कोई रखे, ये तो दुर्लभ वस्तु है जो नहीं होती लोगों के पास। बाहर के लोगों के लिए तो करना बहुत ही बड़ी बात है। लोग परिवार के लोगों के लिए नहीं कर सकते। परिवार में भी अपने लोगों के लिए, अपने में मैं उनको कहूँगी माता पिता, पति पत्नी और बच्चे, सिर्फ इतने को ही मैं कहूँगी, बहुत दूर नहीं जाती मैं। चलिए सास ससुर को हम फिर हटा देते हैं, इसमें से सास ससुर को भी हमने हटा दिया, यानी अब ये तो कुछ नहीं बचे ना कि माँ बाप और पति पत्नी और बच्चे, ये तो कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन व्यक्ति पति पत्नी के लिए नहीं कर सकता, व्यक्ति अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता, अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकता। और वहाँ, और जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो पति पत्नी, इन सारे रिश्तों की तो उनके लिए कोई ख़ास बात थी ही नहीं। वो तो उनके लिए कर रही थी जो उनके अपने नहीं थे उनको, और उनके लिए ऐसे कर रही थी कि जैसे वो उनके अपने थे। और इस तरह से कर रही थी कि उनको उससे कुछ चाहिए ही नहीं था। यानी अपेक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं था। यानी एक माँ भी होती है, वो बच्चे को पालती है तो उससे उसकी अपेक्षा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उससे मेरा वंश चलेगा, वो मुझे प्यार करेगा, वो मेरा बुढ़ापे का सहारा होगा। ये अपेक्षा होती है उसका उसका वो मेरा वो मुझे चाहेगा, चाहती मिल जाए बस, और कुछ नहीं। जो आज की जो नई तरह की जो स्थिति हो गई है उसमें माता या पिता, उनके लिए पैसा चाहिए, उनके लिए और सारी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन पहले जो माता पिता थे उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, यहाँ तक कि खाना भी नहीं चाहिए था। खाना भी तुम दे दो तो ठीक है, नहीं मिला तो भूखे ही रह जाते थे, सो जाते थे। उनको खाना भी नहीं, बस मेरे को मेरे बच्चों के पास रहने दो। बच्चों का झूठा दे दिया तो खा लिया, रूखा दे दिया तो खा लिया, सूखा दे दिया तो खा लिया, नहीं मिला तो रह गए, भूखे रह गए। कपड़े फटे पहन लिए। जो पहले माता पिता की तो खैर क्या ही कहें, वो कोई उनका जीवन हमें समझ ही नहीं आता कि वो जीवन किस तरीके का जीवन था। जहाँ शुरू हुआ वहाँ उनको नहीं मालूम। शुरुआत के समय में 5 साल की लड़की है और 7 साल का लड़का है, दोनों पति पत्नी बन गए, उसको पता ही नहीं कि जीवन क्या शुरुआत है। और बस चलना शुरू हो गए, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, उनको पता नहीं बच्चे कैसे पलते हैं। बस बच्चे किसी तरीके से परिवार के अंदर रहते रहते पल गए, कैसे खाना पीना चलता रहा, उनको किसी चीज़ का आइडिया ही नहीं हुआ। और ये आइडिया क्या, अंत भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से शुरुआत हुई थी।
यानी अंत तक जाते पहुंच कर के भी उनको ये पता ही नहीं है कि मुझे किसी से क्या चाहिए, कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन, इन सारी बातों का उनको कोई ज्ञान ही नहीं था। पति और पत्नी दोनों को ज्ञान नहीं, पूरे जीवन भर ये नहीं मालूम कि हम मनुष्य, मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं। बच्चों को तो वो गुणों बाद में देंगे। तो एक स्थिति वो उस तरीके के पेरेंट्स की है, और एक इस तरीके की व्यक्ति की जो कि अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं है, दूसरों के लिए सब कुछ देना चाहता है। मदर टेरेसा ऐसी नहीं थी कि जानती नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो स्वार्थ नहीं जानती हो, वो चीज़ें नहीं जानती हो, वो खाना नहीं जानती हो, पहनना नहीं जानती हो, नहीं, ऐसा सब, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन उनके अंदर की जो भावना थी वो बिल्कुल प्योर थी, जो दुर्लभ है। यहाँ पर अटेंशन जो उनको मिला, जो समाज ने उनको प्यार दिया, जो समाज उनकी इज्जत करता है, जब वो रहीं तब भी उनकी इज्जत थी, जब वो चली गई हैं तब भी उनकी, यहाँ पर उनकी कोई ऐसी प्रतिभा की कहीं आवश्यकता नहीं महसूस हुई। कहीं यहाँ पर हम ये कहते हैं टैलेंट होना चाहिए, यहाँ टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है समाज में केवल आप टैलेंट से ही चलेंगे, बुद्धिमत, हर व्यक्ति की अपनी योग्यता है। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि व्यक्ति ऐसा नहीं है समाज में, कोई व्यक्ति अपनी जगह नहीं बना सकता, हर व्यक्ति अपनी जगह बना सकता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। और हर व्यक्ति को सम्मान भी देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए, वो भी इंसान है, तो समाज में उसको भी सम्मान पूरा मिल दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई, उसको जैसा जन्म मिला, जहाँ जन्म मिला, जिस तरीके से उसकी परवरिश हुई, उस तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही है। फिलहाल वो आपके संपर्क में आया है तो वो आपको सम्मान दे रहा है, तो आपका फर्ज बनता है आप उसको सम्मान दें। बेशक आपका पद हो सकता है कि आप बहुत बड़े पौधे पर बैठे हों, लेकिन बड़ा पद ये कभी नहीं कहता कि आप दूसरों का अपमान करें या दूसरों की जो भावनाएं है उनका अपमान करें, उनको समझें ना, उनके दुख दर्द को ना समझे, उनकी चीज़ों को ना समझे, समझना बहुत जरूरी है। इनके हिसाब से किसी भी कारण से गलती हो जाती है, गलती हो जाती है अक्सर जब आदमी किसी भावावेश में होता है, किसी तरीके के गुस्से में होता है, कमज़ोर व्यक्ति पर ही वो अपने गुस्से को जो है जाहिर कर देता है। बेचारे का कोई गलती नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, कमज़ोर पर व्यक्ति अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। तुरंत उसको माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन व्यक्ति ऐसा करते नहीं, करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सबसे कमज़ोर है। उसकी आंख में आंसू आया तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से आपको उससे कष्ट मिलना ही मिलना है। उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी पूरी तरह से हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी भागीदारी किसी से कम है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी तरीके से जुड़ा है, काम कर रहा है, आपका पूरा सिस्टम उसी से चल रहा है। तो खैर, अटेंशन जो है पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पर आपको दूसरों से अटेंशन लेनी है तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होना चाहिए, थोड़ी क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बातें हैं जिससे व्यक्ति अटेंशन गेन करता है। ये सारी बातें वो हैं जो असंभव वाली हैं, चाहे योग्यता से रिलेटेड हो, चाहे सामाजिक प्रक्रिया से रिलेटेड हो। यानी ये तो सामाजिक कार्य है ना, कि आप किसी के लिए मदद के लिए खड़े हो गए। लेकिन ये बातें कोई सिखाने से सीखी नहीं जाती। जो हमने किसी को रखा और वो कार्य कर रहा है, वो भी कार्य करना आसान नहीं है, लेकिन फिर हम उनको और दूसरों को हम फिर तुलना करें तो निश्चित रूप से फिर दूसरे आगे निकल जाते हैं। आज तो स्थिति ये है कि पैसा लेकर के भी व्यक्ति का ध्यान नहीं रखना चाहता। पैसे लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देना चाहते। उनको तकलीफ होती है उठ कर के जाने में। पेशेंट के लिए आएंगे, रुकेंगे भी, लेकिन उस पेशेंट को यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपनी नींद नहीं खराब करना चाहते। अरे रात को रखा गया, अटेंडेंट आते हैं आजकल, और अटेंडेंट वो नहीं देते ध्यान। मैंने खुद मुझे रखने पड़ते थे, 3-3 4-4 अटेंडेंट होते थे और 2,000 रुपये पर अटेंडेंट ले रहे, लेकिन वो
रात में अपनी नींद खराब नहीं करना चाहते थे, और करते थे तो चिड़चिड़ाते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ही ये पाप है, ये पाप था, पूरी तरह पाप है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए आपको रखा गया है जो व्यक्ति असहाय है। ईश्वर ना करे कभी किसी व्यक्ति को ऐसी दयनीय स्थिति से गुजरना पड़े जब व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी दूसरे पर निर्भर हो। वो दिन आना ही नहीं चाहिए। मैं तो देख चुकी हूँ कि चाहे व्यक्ति कितना भी वो हो, ऐसी स्थिति पर उसको दुखों के बहुत सामना करना पड़ता है। दूसरे लोगों, वो दुख तो है ही कि दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी तकलीफ है कि व्यक्ति खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता, जा भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। बहुत बड़ा कष्ट होता है ये। इससे इससे बड़ा कोई संसार में कोई कष्ट नहीं है कि आप शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए भी अक्षम है। मतलब आपका शरीर तो है, बहुत सारे लोगों के ऐसे नहीं है कि उनकी शारीरिक में कमी आ गई, लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति भगवान ने उनकी ऐसी पैदा कर दी कि वो व्यक्ति वहाँ से हिल ही नहीं सकता, जो नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होता है। जैसा कि मैं कई बार कहती हूँ, मैंने अपने पिता को देखा, पूरी ज़िंदगी में कभी भी वो हॉस्पिटल नहीं गए, हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते थे, वो कभी इंजेक्शन नहीं लगा उनको। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो ना तो लड़ते थे ना झगड़ते थे, दूसरों को उन्होंने सताने वाले कार्य नहीं किए, और मैंने देखा अच्छे का परिणाम अच्छा होता है। निश्चित रूप से अच्छा था, अच्छा था, अच्छा हुआ, और अच्छा आगे भी होगा, कि जो उन्होंने बीज बोए वो तो निश्चित रूप से आगे फलेंगे ही। और शायद आज उन्हीं का आशीर्वाद है, जो जितना जो कुछ मैं जान पाई हूँ, जो कुछ समझ पाई हूँ, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि व्यक्ति के अंदर ये गुण हो कि सबको लेकर के चले, सबके साथ में चले, अपने काम में ध्यान दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी दुनिया में क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, ये आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आप एक व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। अटेंशन पाने की बात करते हैं, आप अटेंशन कैसे मिलेगा आपके साथ? आप तो एक परिवार के किसी व्यक्ति के साथ एक थोड़ा सा भी सामंजस्य नहीं रख सकते, थोड़ी सी परेशानी आप नहीं ले सकते, तो आपको कैसे अटेंशन मिलेगी? अटेंशन के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पद से रिलेटेड योग्यता हो, चाहे वो आपकी प्रतिभा से रिलेटेड योग्यता हो, चाहे वो किसी और तरह की योग्यता हो, वो सारी योग्यताएं मायने रखती हैं। जैसे आज मोदी जी हैं, मोदी जी को लोग क्यों अटेंशन दे रहे हैं, क्यों पूरा संसार अटेंशन देने के लिए अग्रसर हो गया? क्योंकि उनके कार्य ऐसे हैं। व्यक्ति नहीं बोलता, व्यक्ति के कार्य बोलते हैं, व्यक्ति की प्रतिभा बोलती है उसके कि वो आदमी, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो उनके विपक्ष में खड़े हैं, चाहते हैं कि वो ना खड़े हों, लेकिन उनके चाहने से क्या होता है? चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। जो चीज़ें सही हैं उसके साथ ईश्वर स्वयं खड़ा होता है, पूरा संसार खड़ा है। तुम्हारे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? आज यदि ये संसार से, दुनिया से बॉडी उठ भी जाए तो शरीर के उठने से क्या है? व्यक्ति को जाना तो है ही, अंत तो हर व्यक्ति का होना है। तो ये तो किस्मत की बात है ना कि व्यक्ति इतने कार्य कर पा रहा है, लेकिन ये कितने कितने सारे उन्होंने डिसीजन लिए अपने आप को जो है कि मृत्यु की शैया पे रख करके उन्होंने अपने डिसीजन सामने प्रस्तुत किए हैं। और ये आसान कार्य तो बिल्कुल नहीं है। आसान क्या, ये तो मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी बातें हैं। इनके लिए तो खैर जिगर होना चाहिए। जब कहते हैं ना कि 32 इंच के सीने की बात करते हैं, अरे 36 इंच के, ये 36 इंच का नहीं है, ये पुरुषत्व की निशानी है कि व्यक्ति इतने बड़े डिसीजन ले जाए। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, व्यक्ति थोड़ी सी भी अपने लिए नुकसान नहीं सह सकता। यहाँ तो पूरी की पूरे अपने आप को झोंक दिया आग में कि अब चाहे जो भी हो हमारे ऊपर साथ में। आज हम अभिनंदन जी का जो
बार बार नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? उन्होंने किया ना कार्य। जो लोग समाज के लिए कार्य करते हैं, जिनके अंदर इतनी बड़े बड़े गुण होते हैं, उनको पूजा जाता है, पूजा जाता था, जाता है और जाता रहेगा। अब इनको अटेंशन कोई व्यक्ति किसी के, ये किसी की दया के मोहताज नहीं है। ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने कार्य किए हैं, इनका कार्य बोलता है। इनकी इनकी किस्मत को लिखने में इनके अपने कार्य हैं, इनकी अपनी योग्यताएं हैं, तब किसी ने इनको अटेंशन दिया। ऐसे किसी ने अटेंशन इनको नहीं दे दी। और जब इस तरह से मिलती है तो निश्चित रूप से उसका उसका प्रभाव निश्चित रूप से समाज के ऊपर होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।